भाई अगर अभी भी पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं हुआ है ना, अभी भी पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं हुआ है, तो फिर पोर्टफोलियो आई डोंट थिंक कि मेरे हिसाब से आपने डिजाइन किया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक विच आई रिकमेंडेड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स आर नाउ ट्रेडिंग इन द प्रॉफिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कहीं भी बाइंग करी हो। अगर आपने थोड़ा ऊपर भी कोई स्टॉक अगर मेरा बताया हुआ बाय किया होगा तो अब तक तो प्रॉफिट में आ चुके होंगे। इनफैक्ट कल की वीडियो में मैंने मैंने डिक्सन डिस्कस मैंने कल की वीडियो में डिक्सन को डिस्कस नहीं किया। जैसा कि मैं कह रहा था कि डिक्सन मैंने कई बार डिस्कस किया था, बट अभी मैंने कल या परसों में आप लोगों से डिस्कस करना मैं भूल गया था। आज ही मैं इसको पोर्टफोलियो में देख रहा था, लगभग 5.5-6% के आसपास ये आज यहाँ पर भागा था। बल्कि ये स्टॉक मैंने आप लोगों से एक महीने में कितनी बार मैंने अपने वीडियोस में बोला कि बाय कर लो बाय कर लो, कितनी बार मैंने बोला। बाय द वे ये तो मेरी वाली वीडियो अपलोड हो रही है, वो जो केयर हेल्थ इश्यूज की मैंने आप लोग को यहाँ पर गाइड करी थी। इसके अलावा भी डिक्सन मैंने आप लोगों को वीडियो में कई बार बोला। 11 दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, 6 दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, एंड मैं कई बार, हाँ मैं डेली डिस्कस नहीं करता तो मैं भी भूल जाता हूँ, बट हाँ मैंने कई बार डिस्कस किया था और ओपन कर करके बार बार बताया कि डिक्सन को यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने भी 12,500 रुपए पे अभी इसी महीने 3 स्टॉक यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करे थे। और अगर कवर करने के पूछो कि मैं इसको यहाँ पर कब से कवर कर रहा हूँ, तो मैं इसको लास्ट ईयर अक्टूबर सितंबर से कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये 12,000-13,000 रुपए पे लास्ट ईयर था, उसके बाद ये भागता भागता यहाँ पर लगभग 19,000 रुपए के आसपास चला गया था। फिर जब ये डाउन आया था तो मैंने फिर से अभी कवर किया था कि इसको बाय कर लो, और कितना शानदार रिटर्न है देख सकते हो, 32% का रिटर्न है इधर एक महीने के अंदर अंदर। मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैंने भी बाय किया था, मैंने कई बार बोला, अभी भी कह रहा हूं, अगर बाय नहीं किया था तो 19,000 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है, बाय कर सकते हो। लार्ज कैप की कंपनी आप लोग की बन चुकी है, 1 लाख करोड़ के आसपास की है, और बहुत ही कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास, जिनको मैं ट्रैक करता हूं, और ये उनमें से एक है। 12,000 रुपए का स्टॉक था, देखते ही देखते, मतलब देखते ही देखते ब्लिंक ऑफ एन आई ये लगभग 17,000 रुपए के आसपास का हो गया। शानदार ये स्टॉक है। सेकेंडली के फिनटेक भी पे मैं आता हूं। मैंने परसों को कहा था कि फिनटेक भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने सिंगापुर की कोई कंपनी थी, उसमें 51% ओनरशिप इसने एक्वायर करी थी। एक प्लस पॉइंट था, हाँ इतना ज्यादा भाग जाएगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, बट अब जो है वो आपके सामने है। इसलिए कभी भी स्टॉक्स को टाइम मत करो। लगभग आज भी ये 5% के आसपास ऑल टाइम हाई पे, सॉरी 5% के आसपास यहाँ पर ये अपर सर्किट में चला गया था, ऊपर ट्रेड कर रहा था, काफी शानदार स्टॉक है, और एक हफ्ते में लगभग 25% के आसपास से भाग चुका है। ऑल टाइम हाई इसका 1,600 रुपए के आसपास है, 1,800-900 रुपए के आसपास मिल रहा था। खासकर 1,000 रुपए के जब ये नीचे मिल रहा था, 800-900 तो भूल जाओ, 1,000 रुपए पे जब ये मिल रहा था तो मैंने कई बार बोला कि इसको बाय कर लो। 1,600 रुपए पे इसका ऑल टाइम हाई जाएगा। 60%, भाई सिंपल मैक्स तो आती है ना, 1,000 का 1,600 मतलब 600 रुपए प्रॉफिट, 60% आप यहाँ प्रॉफिट में आ जाओगे। अब जिन्होंने इसको 1,000 पे बाय किया होगा, मोटा मोटा वो 28% प्रॉफिट में आ गए होंगे। 900-800 पे अगर किस्मत अच्छी थी बाय कर लिया है, तो आई डोंट नो, यू मस्ट बी इन द प्रॉफिट ऑफ समवेयर ऑफ, आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने इसको 800 पे बाय किया है तो 800 पे आप यहाँ पर मोटा मोटा 40% के आसपास प्रॉफिट में होगे। 900 रुपए के आसपास कहीं बाय कर लिया है तो भी आप लोग लगभग 40-45% के बीच में प्रॉफिट में बैठे हो। शानदार स्टॉक्स था। अभी भी मैं कह रहा हूँ वारी एनर्जी से मैं थोड़ा सा दूर रहने को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वारी एनर्जीज में बहुत ज्यादा एफआईआईज की बाइंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अगर मैं आज का भी आप लोग को डेटा यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आज डेट है 22 अप्रैल की, ये रही आप लोग की डेट यहाँ पर। एफआईआईज ने आज यहाँ पर तकरीबन 1,200 करोड़ की नेट बाइंग करी है, जिसमें से 16,000 करोड़ की फ्रेश बाइंग थी, और 15,000 करोड़ की यहाँ पर आज उन्होंने सेलिंग करी है। तो ऑफिशियली उन्होंने यहाँ पर 1200-1300 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। तो बाहर से आज के दिन पे मार्केट में पैसा आया था, इसीलिए मार्केट आज आप लोग को बहुत ग्रीन में नजर आएगी। हो सकता है कि इंडेक्स आप लोग को उतनी ग्रीन में नजर ना आए, जैसे कि कल आप लोग को इंडेक्स ग्रीन में नजर आ रही थी, तो आज आप लोग को स्टॉक्स ग्रीन में नजर आ रहे होंगे मिड कैप वाले। ऑल्दो अगर मिड कैप देखो तो खाली 1% यहाँ पर बढ़ी है, बट हीट मैप पे भी आओगे तो कहने को लार्ज कैप भी बढ़ा है। फूड कंज्यूमर सेक्टर कल आईटीसी हिंदुस्तान डाउन थे, आज 2-3% पॉजिटिव में है। ठीक है, आईटी सेक्टर को मैं बार बार अवॉइड करने को कह रहा हूँ, आईटी सेक्टर को मार्केट जितना भी चले आईटी को जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। निफ्टी 50 ओवरऑल ठीक था, साइडवेज था, ग्रीन भी था, मिक्स था मतलब। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करोगे तो वो मेजर यहाँ पर ग्रीन थे। वीबीएल भी आज प्रॉफिट में था। वीबीएल से याद आया रैडिको खेतान, रैडिको खेतान भी मैंने कई बार डिस्कस किया है, पहले वीडियो में मैं उतना रेगुलरली मैंने डिस्कस नहीं किया है।
कंपनी यहाँ पर वाइन बनाती है। और ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट आज लगभग 3% पॉजिटिव में था। और जो लोग पुराने हैं, जो लोग पुराने वीडियो देखते हैं, उनको मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्पिरिट से अच्छा आप लोग को रैडिको खेतान मिलेगा। और रैडिको खेतान मेरे अपने पोर्टफोलियो में ट्रिपल डिजिट का स्टॉक है। जब ये 3 डिजिट में ट्रेड करता था, आई डोंट नो 800 700 900 रुपए के आसपास, मैंने इसको तब बाय किया था। और इसका अगर ईयरली रिटर्न देखोगे तो 50% के आसपास का है। 3 साल का भी रिटर्न देखोगे तो 180% के आसपास का है। 180% 3 साल में भयंकर रिटर्न है। इन द लॉन्ग रन इसने मेरे को पैसा कमा के दिया है। कुछ कुछ अच्छा, अभी भी ये कंपनी देखो तो यहाँ पर 32,000 करोड़ की ही है। कुछ ऐसा ही पैसा यहाँ पर वीबीएल ने भी बना के मुझे दिया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। हाँ, अब उतना नहीं चल रहा है, लेकिन ये चेक पड़ता है क्या क्या करता है ये वाला स्टॉक। ये साइड वेज चलता रहता है, फिर जब भागता है तो एकदम से भागता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो अगर, तो सितंबर से लेकर फेब तक, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने ये स्टॉक नहीं चला 22 में, 22 से 23 तक। उसके बाद जब चला तो भयंकर चला। ठीक है, मतलब कितना चला, लगभग 40% भाग गया। फिर से देखोगे अगर यहाँ पर, तो लगभग मई से लेकर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त कोई मेजर रिटर्न नहीं था। और बाद में भी आ जाओगे अगर, मान लो यहाँ से भी देखते हो, तो यहाँ से भी देखोगे तो रिटर्न मोटा मोटा 10% के आसपास ही थे पिछले 6 महीने में। लेकिन जब चला तो फिर वो एकदम से भागा। सिमिलरली यहाँ पर जब मार्केट खराब है तो स्टॉक आप लोग का साइडवेज यहाँ पर चल रहा है। जब भागेगा तो ऐसा भागेगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सारे क्वालिटी स्टॉक्स से मैं आप लोग को बार बार डिस्कशन इन सब का कर रहा हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जैसे बीएससी आज यहाँ पर डाउन था, मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक में था, क्योंकि लोगों ने आज ही बेचा होगा, क्योंकि आज ही नहीं भागा। मैं रोज रिपीट कर रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का मैं देखता हूँ। ठीक है, एनीवेज ये चलो पुरानी बात हो गई। कैम्स आज उतना ज्यादा नहीं भागा, बट 4,000 रुपए के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कैम्स के लिए। पीआई इंडस्ट्रीज लगभग 3800 रुपए के आसपास यहाँ पर भागती हुई आप लोग को नजर आ रही है। 3800 रुपए के आसपास मेरी भी यहाँ पर बाइंग है। 3,000 रुपए के आसपास का स्टॉक यहाँ पर चला गया था, मैंने बाय करने को कहा था। अगर किसी ने 3200 3,000 कहीं पे भी बीच में बाय किया होगा तो मोटा मोटा 20%, 15%, 25% आप लोग यहाँ प्रॉफिट में आ चुके होंगे। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज भी मैंने कई बार कवर किया है, अभी नहीं भाग रहा है, इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर अभी भी टाइम है इस स्टॉक को बाय करने का। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को भी मैंने 1-2 बार कवर किया है, पिछले 1 महीने में, 1 हफ्ते में 10% यहाँ पर भागा है। और मैंने अभी कवर किया है इसको 1 आध बार। यहाँ भी टाइम है, क्योंकि ये स्टॉक भी अगर अपना ऑल टाइम हाई से आप देखोगे तो लगभग आप लोग को 30% करेक्शन पे मिल रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, बट अभी भी मिल रहा है। सिमिलरली आप लोग को यहाँ पर एफएल मिल सकता है, एफएल एफएल एफएल, ये रहा एफएल। एफएल भी आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो एक बार के लिए। ज्यादा करेक्शन पे नहीं मिल रहा है, भाग गया जो भागना था, अभी एक हफ्ते में ही भागा है। बल्कि अगर देखोगे यहाँ पर तो 1,300 रुपए के आसपास था, लगभग 10-12% यहाँ पर भाग गया। मैंने इसको भी कई बार अभी कवर किया था, एफएल बाय कर सकते हो। नहीं तो एस्ट्रल भी यहाँ पर अभी तक नहीं चला है, इफ आई एम राइट। एस्ट्रल कहाँ गया, 1,300 रुपए के आसपास मिल रहा है। और थोड़े टाइम पहले आप लोग को लगभग 1,200-1,100 रुपए के आसपास भी मिल रहा था। कोई इशू नहीं है, ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पर दुगना है। ये मैंने 1,200 पे कवर किया था, मुझे याद है, क्योंकि तब इसका टारगेट यहाँ पर दुगना था। अगर 1,200 पे परचेज किया होता ना मोटा मोटा, तो अभी तक आप लोग यहाँ पर 10% पॉजिटिव में आ चुके होते। एंड बिलीव मी गाइस, दीज आर गुड रिटर्न्स। अगर आप लोग अभी भी बाय करते हो तो 2,200 रुपए के आसपास का टारगेट है, दुगना टारगेट है, इजिली बाय करके यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कुछ यहाँ पर और स्टॉक्स डिस्कस करूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स को अवॉइड करो, रेडिको बाय करो। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड मैंने कई बार कवर किया है, आज यहाँ पे ये स्टॉक इन द न्यूज में भी था। न्यूज में एज सच था, कोई भी मेजर यहाँ पर न्यूज नहीं थी। बस यही था कि यहाँ पर इसका रिजल्ट आने वाला है, कन्वर्टेबल वारंट्स वगैरह यहाँ पर लोग इशू वगैरह करेंगे, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ऑल टाइम हाई से जो स्टॉक है आप लोग को लगभग 30% के आसपास करेक्शन में मिल रहा है, बाय कर सकते हो। अगर ऊपर जाएगा तो मोटा मोटा 40% आप लोग यहाँ पर करेक्शन प्रॉफिट में आ जाओगे। 30 नीचे गिरा, आपने बाय किया तो आप 40 प्रॉफिट में आओगे। वो गणित पता है ना, वो वाली आप लोग को नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा ना, एक कि अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट शेयर करूंगा, उस पोस्ट को जरूर देखना है एक बार, वो मतलब की होगी आप लोगों के। इसके अलावा हीट मैप पे वापस हम लोग यहाँ पर आते हैं। हीट मैप आज मोरलेस यहाँ पर ठीक ठाक था। बीएससी का भी हीट मैप यहाँ पर ठीक था, एयरटेल वगैरह यहाँ पर गिरी थी। कंज्यूमर सेक्टर यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीन में आप लोग को देखने के लिए मिल गया। ओवरऑल मार्केट की भी अगर बात करोगे यहाँ पर पूरी की पूरी निफ्टी 500 इंडेक्स की, तो ग्रीन भी था, रेड भी था, मिक्स शेयर थे। बट मेरे जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर ग्रीन में आ चुके हैं। फार्मा सेक्टर में मैंने उधर बीच कवर किया कि बाय कर सकते हो, साइमेन हो गया। उसके अलावा 2-4 शेयर्स मैंने फार्मा के और भी डिस्कस करे थे। डोम्स वगैरह भी काफी यहाँ पर भागा है। आयनॉक्स विंड भी यहाँ पर थोड़ा पर पॉजिटिव में था। इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पर हेवल्स की, लगभग 1% प्रॉफिट में है, आज के दिन पे बढ़िया है। पॉली कैप में मैं मोर देन 10% प्रॉफिट में आ चुका हूँ। पॉली कैप तो अभी आपके सामने की न्यूज है,
अडानी वाला वो वीडियो मैंने बना के यहाँ पर डाली थी, अडानी अडानी अडानी। अभी आपके सामने की न्यूज़ है कि अडानी यहाँ पर वायर सेगमेंट में एंट्री लेने वाले हैं, तो वो क्रैश कर गया। इफ शायद से वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी या क्या सीन था, क्योंकि वीडियो में थोड़ी बहुत प्राइवेट भी करने लग गया हूँ, फिजिक्स वाला की प्राइवेट प्राइवेट। इन्हीं में कोई एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि अडानी यहाँ पर वायर्स में एंट्री ले रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे पूरे पूरे वायर सेगमेंट के स्टॉक्स वगैरह डाउन थे। अभी की बात है, पॉली कैप तो मैंने अभी बाय किया था आपके सामने, मतलब स्विंग ट्रेडिंग आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग 5,000 रुपये में बाय किया था, 10% से ज्यादा मैं प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुका हूँ। तो लगभग वही 16% के आसपास दिखा रहे थे, क्योंकि 4700 रुपीज के आसपास चला गया था। बट मैंने 48 या 49 पे बाय किया था, झूठ नहीं कहूंगा। तो मैं मोटा मोटा 12 या 13% के आसपास प्रॉफिट में हूँ। तो बढ़िया सारे स्टॉक्स थे ये वाले। बाकी एक बार क्या करो कि आज अपने स्टॉक्स कमेंट कर दो, ताकि मैं कल आप लोगों की स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पर जैसे कि आप बात कर रहे हो, आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स। ज्यादा कोई मूवमेंट यहाँ पर आता नहीं है। कई रीजन है, कंपनी एक तो 2 लाख करोड़ के आसपास की है, ज्यादा रिटर्न यहाँ पर आप नहीं बना पाओगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा यहाँ पर इंडिगो पेंट्स नहीं चला। केमिकल सेक्टर है यार, चल रहा है, धीमे धीमे सब चलेंगे, क्योंकि इंडिगो पेंट वगैरह में आता है। दिवाली के आसपास आप लोग को ज्यादा भागता हुआ देखने के लिए मिलेगा। वरना आई थिंक कि बॉटम आउट हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि नहीं चला। अगर बॉटम से यहाँ पर देखोगे तो लगभग लगभग 10% के आसपास का मूव दे चुका है। अब मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बॉटम पे पकड़ा था, मैंने इसको 1,000 रुपये पे बाइंग करने को बोला था, 1,000 पे 1,200 पे भी मैंने बाइंग करवाई है यहाँ पर। तो अगर कहीं भी बाय किया है तो ठीक है, इसको होल्ड करो, ये बहुत जल्दी भी चलने वाला है। अगर इसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीनर वगैरह पे भी देखोगे तो इसका पी वगैरह अब सही हो गया है धीमे धीमे। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे मूवी बिक वगैरह कैसा रहेगा, देखो मूवी बिक के साथ वही सीन है, रिसेंट वाला आईपीओ है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ट्रैक करने को नहीं होता है, इसलिए मैं रिसेंट आईपीओ को ज्यादा यहाँ पर ट्रैक नहीं करता हूँ। बट कंपनी बहुत छोटी है, लॉस वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी पहला क्वार्टर प्रॉफिट में आया था। और दूसरी बात पता है क्या, यहाँ पर अभी लॉक इन खत्म नहीं हुआ है। लॉक इन खत्म होगा यहाँ पर जब, उसके बाद ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर गिरेगा। तो इसका अगर तुम यहाँ पर टारगेट वगैरह भी देखोगे तो तुम्हें कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो क्यूआईबीज होते हैं, एचएनआईज होते हैं बड़े वाले क्यूआईबीज, उनका लॉक इन होता है। ठीक है, एक मंथ पहले आई थिंक लॉक इन ही खत्म हुआ था। पेरेंट कंपनी, हाँ ये देखो लॉक इन जब एंड हुआ था यहाँ पर, तो ये स्टॉक यहाँ पर गिरा था, तो लॉक इन एंड हो चुका है। बट अभी भी कुछ मेजर यहाँ पर बाइंग नहीं आएगी। तो अभी मूवी बिक वगैरह को अवॉइड करो, और अगर मूवी बिक पोर्टफोलियो में रखते हो तो ये मान के रखो कि बहुत लंबे समय के लिए रखना पड़ रहा है, बहुत लंबे समय के लिए। तल्ला आईटी सेक्टर हो गया सर, आईटी मैं आईटी को वही कह रहा हूँ, आईटी को थोड़ा सा अवॉइड करो, वरना तल्ला वगैरह सही है, तल्ला वगैरह काफी यहाँ पर डाउन जा चुका है, तो ये और नहीं गिरेगा। तल्ला हो गया, तल्ला के साथ में अगर यहाँ पर रूट मोबाइल भी डिस्कस करूँ तो वो भी लगभग यहाँ पर 1,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक हफ्ते में गिरा नहीं है, एक महीने में गिरा नहीं है, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव न्यूज है। बाकी अगर आप तल्ला भी देखोगे, जैसे मैंने तल्ला और रूट ही बोला था, तो तल्ला भी लगभग एक महीने में 3% ही यहाँ पर डाउन है, मोटा मोटा साइड बेस है। के ई आई इंडस्ट्रीज, अगेन वायर इंडस्ट्रीज में यहाँ पर आप लोग आ गए हो। वायर इंडस्ट्रीज मैंने जैसा कि बोला एक हफ्ते में लगभग 11% के आसपास भाग चुका, तो बढ़िया स्टॉक था। इसके अलावा आपकी वजह से पॉलीकैब बाय करना था, मैंने 5-6% में हूँ, तो वेरी गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया प्रॉफिट में हो आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा एज सच ये हो गया। प्रिंस पाइप, हाँ प्रिंस पाइप एक स्टॉक है, काफी यहाँ पर डाउन जा चुका है, लगभग 50% से ज्यादा क्रैश आ चुका है, इफ आई एम राइट। हाँ प्रिंस पाइप काफी गिरा है, लगभग 70% यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। देखो प्रिंस पाइप से बढ़िया मैं कहूंगा रख सकते हो एस्ट्रल पे फोकस करो, शायद से आप लोग के लिए बेटर रहेगा। प्रिंस पाइप, एस्ट्रल दोनों इस समय थोड़ा सा अंडर प्रेशर में है, जो कि पाइप वगैरह बनाते हैं जो दीवार में फिट होते हैं घरों में, बिल्डिंग वगैरह में। तो ये इंडस्ट्री इस समय हल्का सा प्रेशर में है, इसीलिए मैं एस्ट्रल कह रहा हूँ। क्योंकि एस्ट्रल भी बाय कर सकते हो, वरना प्रिंस पाइप भी ठीक है, बट दोनों में एक बात कॉमन है कि वो है प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। देख सकते हो प्रॉफिट में डिक्लाइन हो रहा है, बट थोड़ा सा इस समय इशू है यहाँ पर, तभी मैं एस्ट्रल कवर कर रहा हूँ। बस और कोई वरना रीजन था नहीं एस्ट्रल कवर करने का। आरती ड्रग्स भी अंदर प्रेशर में था, बट आरती ड्रग्स आप बाय कर सकते हो, ये भी काफी करेक्टेड स्टॉक है, इफ आई एम राइट। हाँ ये काफी करेक्टेड स्टॉक है, लगभग 50% के आसपास है। तो मूव आया यहाँ पे भी लगभग 10% के आसपास का, तो करेक्शन के बाद ये सब मूव यहाँ पर देना स्टार्ट कर चुके हैं। बट आरटी इंडस्ट्रीज में मेजर इशू पता है क्या है, अगेन यहाँ पे भी प्रॉफिट का ही है। ये सारे स्टॉक्स भी मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड है, प्रिंस पाइप, एस्ट्रल, आरती ड्रग्स और आरकम, ये सब भर के रखा हुआ है, तो इनको भी मैं काफी ट्रैक करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे हो गए, बाकी अपने अपने स्टॉक्स यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। एंड आप लोग के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा वीडियो में ऐसे ही। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। उसके अलावा मार्केट में एज सच कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं थी, आईपीओ में भी कोई मेजर अपडेट नहीं है, आईपीओ वगैरह यहाँ पर कोई भी आने की फिलहाल तो संभावना नहीं है। एथर वगैरह का है कि सेट टू लॉन्च 28 अप्रैल के आसपास।
अब लॉन्च होता है तो ठीक है 28 अप्रैल के आसपास में, वरना मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। लगभग 2600 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। होगा नहीं होगा कांट कंफर्म, बट इट इज जस्ट आर्टिकल ऑफ मनी कंट्रोल। सो मैं आप लोग के सामने ये रीड कर रहा हूँ। अगर इशू ये लॉन्च होता है तो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। लगभग 2600 करोड़ के आसपास का ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। एकदम ताज़ा ताज़ा ये है आईपीओ टू ओपन ऑन 28 अप्रैल। कंफर्म अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ आर्टिकल रीड कर रहा हूँ। 2600 करोड़ का। एक बार चित्तौड़गढ़ पे भी चेकआउट कर लेते हैं, अगर होगा तो वहाँ पे भी अपडेट हो चुका होगा। ओके, यहाँ अपडेट हो चुका है, तो बहुत जल्द आप लोग को आईपीओ अब मिलने वाला है। शेयर होल्डर कोटा वगैरह यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, कंपनी यहाँ पर ठीक है। मैं सारी वीडियो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।